राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है धोखा। मधु जी की दो संतानें थीं। एक बेटा रवि और बेटी करिश्मा। उनका बेटा पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पर लग गया और शहर में जाकर बस गया। वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद वह अपने माता पिता के पास पहुंचा। उन लोगों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी के आगे झुक गए और बहू को आशीर्वाद दे दिया और उसे पूर्ण रूप से अपना लिया। लेकिन बहू अपने सास ससुर को कभी भी नहीं अपना पाई। कुछ दिन गांव में रहने के बाद वह लोग वापस चले गए। इधर ऐसे ही समय बीत गया और लगभग 2 साल बीत गए। मधु जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनके पति रमेश जी वहां के जमींदार थे और उन्होंने अच्छी संपत्ति जोड़कर रखी हुई थी। उनके पास अपने पुश्तैनी काफी जेवर भी थे। साथ ही रमेश जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए भी जोड़कर रखे हुए थे। बेटी की शादी उन्होंने बहुत अच्छे घर में तय की, लेकिन बदकिस्मती से शादी तय होने के कुछ दिन बाद ही रमेश जी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। अब गांव में मां बेटी बिल्कुल अकेली रह गई। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बेटा और बहू भी गांव में आए और उनके सभी क्रियाकर्मों में भाग लेकर 13वीं तक में वहीं रुके। बेटे बहू की नज़र अपने पुश्तैनी घर पर थी। वह चाह रहे थे किसी भी तरह से यह घर उनके नाम हो जाए, लेकिन कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस बीच एक दिन मधु जी और उनकी बेटी करिश्मा अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी बहू ने छुपकर अपनी सास की बातें सुनी। वह अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटा, तुम्हारी शादी को अभी 6 महीने बचे हैं। तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हारे लिए रुपए जोड़कर रखे हैं, वह और जेवर, हम ऐसा करते हैं, बैंक के लॉकर में जाकर जमा कर देते हैं। घर में तो कोई भरोसा नहीं, कोई चोर उचक्का आ गया तो हम कैसे संभालेंगे? वैसे भी अब हम घर में अकेले ही तो रहेंगे। उनकी यह बातें सुनकर उनकी बहू के मन में लालच आ गया और वह तुरंत अपने पति के पास जाकर कहने लगी कि सुनो जी, हम ऐसा करते हैं कि माँ और दीदी को अपने साथ शहर ले चलते हैं। उनके पास बहुत पैसा है और जेवर है। वहां जाकर थोड़ा बहुत उनकी सेवा का नाटक करेंगे। हमारे दिखावे से पसीज कर वह जरूर रुपए हमें दे देंगी और चुपके से हम घर को भी अपने नाम करवा लेंगे। तब रवि बोला, तुम कैसी बात कर रही हो? माँ रुपए हमें क्यों देंगी? वह रुपए तो माँ और पिताजी ने निशा की शादी के लिए जोड़कर रखे हैं। उसकी पत्नी कल्पना बोली, कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? क्या सारा पैसा बहन की शादी में उड़ा दोगे? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रवि बोला कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे थोड़ी अकल से काम लो, पैसे को जब्त करो अपने पास। ऐसा करते हैं, हम माँ और दीदी को अपने साथ ले चलते हैं। फिर वहां जाकर उनसे वह जेवर और रुपए किसी भी तरह से हथिया लेंगे। रवि को अपनी पत्नी की बात जच गई और वह अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहने लगा कि माँ, अब आप यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ अकेले आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद निशा की शादी भी है, तो ऐसा करते हैं, आप हमारे साथ शहर चलिए। वैसे भी निशा की शादी के बाद भी तो आपके शहर ही आना होगा। यहाँ आप अकेले तो रहोगी नहीं, इसीलिए आप अभी चलो। तब उनकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बस यह रुपए और जेवर बैंक के लॉकर में जमा करके आते हैं। तब बेटे ने कहा कि माँ, आप यहाँ पर प्राइवेट बैंक में रुपए जमा मत करो। यहाँ कोई भरोसा तो होता नहीं। अगर पैसे मारे गए तो हम अपनी निशा की शादी कैसे करेंगे? उसने माँ को भावनाओं में लपेटते हुए कहा और बेटे रवि की बातों में आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। माँ और बेटी दोनों ही अपने रुपए और जेवर लेकर अपने बेटे बहू के साथ शहर आ गई। वहां उनके बेटे ने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया।
बहू भी उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करती। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि इन रुपए और जेवर को हम जमा कर देते हैं। तब वह बोला कि माँ यहाँ कहाँ आप अपना नया अकाउंट खुलवाएंगी। ऐसा करते हैं कि मैं अपने ही अकाउंट में यह सारे रुपए और जेवर जमा कर देता हूँ। इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। और वैसे भी अब शादी में देख रेख तो मुझे ही करनी है। शादी पर सारा ध्यान मुझे ही देना है। माँ उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और अपना सारा जेवर और रुपए उन्होंने अपने बेटे को दे दिए। बेटा उन्हें अपने लॉकर में जमा करके आ गया। इधर उनकी बहू और बेटा दोनों बहुत खुश थे कि अब पैसा हमारे पास आ गया है। लेकिन एक दिन माँ ने कहा कि बेटा अब निशा की शादी का समय आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि जेवर तो तुम अभी लॉकर में ही रहने दो और रुपए निकाल लो, जिससे कि शादी के लिए हमें जो जो सामान खरीदना है वह हम आसानी से खरीद सकेंगे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं शाम को लौटते समय रुपए लेता आऊंगा। तभी उसकी पत्नी ने उसे इशारों से अपने कमरे में बुलाया और गुस्सा करते हुए बोली, तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो क्या? इसी दिन के लिए मैं तुम्हारी माँ बहन की सेवा कर रही थी, उनके इशारों पर नाच रही थी। मेरे बस की नहीं है यह सब करना। मुझे तो रुपए और जेवर दोनों चाहिए। तब उसके पति ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। इशारों ही इशारों में उसे अपनी सारी बातें समझा दी। उसके बाद वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस से आने की कुछ देर पहले ही उसका फोन अपनी माँ के पास पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ था। वह माँ से बोला, माँ गजब हो गया। माँ डरते डरते बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन जब मैं बैंक से रुपए निकाल कर ला रहा था तो कुछ बदमाशों ने मुझे घेर लिया और पिस्तौल की नोक पर मुझसे सारे पैसे छीन लिए। माँ का तो दिल ही बैठ गया। कहने लगी, अब क्या होगा बेटा? हम निशा की शादी कैसे करेंगे? तब रवि बनावटी आवाज में बोला कि माँ आप चिंता मत करो, मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी है। 2-3 दिन में जरूर चोरों का पता चल जाएगा और हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। माँ और बेटी दोनों रुवासी हो गई। घर आकर भी रवि नाटक ही करता रहा और माँ बेटी को दिलासा देता रहा कि आप चिंता मत करो, पैसे जरूर मिल जाएंगे। उन्हें सच में यही लग रहा था कि पैसे चोरी हो गए हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। रवि ने सारे पैसे दबा लिए थे और अपनी पत्नी को इशारों में उसने सब बता दिया। उसी दिन रात को मधु जी बहुत परेशान थी और बेचैनी के कारण उन्हें खांसी उठ रही थी। तब उनकी बेटी निशा उनके लिए पानी लेने किचन में गई तो उसे अपने भैया भाभी के कमरे से हंसने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से जाकर देखा तो वे दोनों 50 लाख रुपए अपने हाथों में रखे हुए थे और उन्हें उछालकर खेल रहे थे कि देखा मैंने कितना बढ़िया जुगाड़ किया है, किसी को यह पता नहीं चलेगा कि रुपए हमारे पास है। वह तो यही समझेंगे कि रुपए चोरी हो गए हैं। हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा आया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, बहुत सही किया आपने। अब आप ऐसा करो, अब हमें माँ बेटी की कोई जरूरत नहीं है। जेवर तो आपके लॉकर में है ही, रुपए भी हमारे पास है। अब आप इन दोनों माँ बेटी को गांव दफा करो। मुझसे अब इनकी और सेवा का नाटक नहीं होगा। बेटे ने कहा, ठीक है। निशा उन दोनों की यह बातें सुनकर जड़ रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। लेकिन उसने एक काम अच्छा किया। उसने अपने भैया भाभी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली अपने मोबाइल में। उसके बाद वह अपनी माँ के पास पहुंची और उसने उन्हें वह रिकॉर्डिंग सुनाई। माँ को तो अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके बेटा बहू ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अब वह परेशान थे कि हम कर भी क्या सकते हैं।
तभी माँ को एक उम्मीद मिली। माँ बोली, अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। माँ और बेटी तुरंत उसी समय रात में ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए और कुछ देर बाद पुलिस के साथ घर में दाखिल हुए। जैसे ही पुलिस घर में दाखिल हुई तो बेटा बहू को आवाज लगाई। पुलिस को देखकर उनके होश उड़ गए। कहने लगे, मम्मी यह पुलिस यहाँ क्यों आई है? तब मधु जी बोली कि बेटा पुलिस को उस चोर का पता चल गया है जिसने हमारे 50 लाख रुपए चुराए हैं और इसीलिए वह हमसे बात करने आई है। पहले तो रवि घबरा गया, फिर खुश होने का नाटक करते हुए बोला, चलो अच्छा है माँ, फिर तो अब रुपए मिल जाएंगे। तब माँ ने कहा, बेटा इतना खुश मत हो, पहले इंस्पेक्टर साहब से जान तो लो कि उस चोर का नाम क्या है। इंस्पेक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर रवि के होश उड़ गए और उनकी बहू जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ बुढ़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे टुकड़ों पर पलकर हम ही पर इल्जाम लगा रही हो। एक तो गांव से तुम माँ बेटी को हम अपने घर लेकर आए, यहाँ तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारा ध्यान रखा, और तुम हम पर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके इतना कहते ही मधु जी ने जोर का चांटा उसके गाल पर मारा और वह उन्हें देखती ही रह गई। तब पुलिस ने निशा के द्वारा की हुई रिकॉर्डिंग उन दोनों को सुनाई। रिकॉर्डिंग सुनकर तो दोनों के पसीने ही छूट गए और फिर भी वह बेशर्मों की तरह अपनी ननद को डांटने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने भाई भाभी के कमरे में झांकते हुए, उनकी बातों की रिकॉर्डिंग करते हुए, कितनी घटिया किस्म की इंसान हो तुम। निशा ने भी अपनी भाभी को एक चांटा मारा और बोली, आप मुझे कह रही हो? शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप अपने ही परिवार में चोरी करती हैं। आपको शर्म नहीं आती? तब माँ बेटी दोनों ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब आप इन्हें लेकर जाइए। उसके बाद उनकी बहू उनके पैरों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आप हमें माफ कर दीजिए। बहुत रोने धोने के बाद मधु जी ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन पुलिस की मदद से अपने सारे जेवर और रुपए उनसे ले लिए और वापस अपने गांव चली गई। उसके बाद उन्होंने पलटकर भी शहर की तरफ नहीं देखा। गांव जाकर नियत समय पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की और बाकी बचे पैसे को उन्होंने बैंक में जमा कर दिया और अपने पुश्तैनी मकान को भी अपने नाम करवा लिया, जिससे कि आगे कोई समस्या ना हो। और बेटा बहू तो बस खड़े के खड़े देखते रह गए, क्योंकि माँ ने अब उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। तभी तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। हम जैसा कर्म करेंगे, भगवान हमें उसी हिसाब से फल देंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।